न्याय यात्रा के दौरान जेपी कॉलेज में हुई पत्रकार वार्ता के दौरान रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री बनने की मंशा जाहिर की। जयवर्धन सिंह ने कहा कि 4 मार्च का दिन रावगढ़ के लिए खास है क्योंकि यहां राहुल गांधी ने युवाओं के न्याय की बात कही। जयवर्धन ने केंद्र और प्रदेश सरकारों पर आरोप लगाया कि बीते 10 सालों में एक भी युवा को सरकारी रोजगार नहीं मिला। मध्य प्रदेश में अब तक हुई सरकारी भर्तियां कांग्रेस द्वारा की गई थीं। यही भाजपा और कांग्रेस में अंतर है। राहुल गांधी इसी बात को देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। जयवर्धन ने कहा कि वो मानते हैं कि युवाओं को रोजगार तभी मिलेगा जब देश की बागडोर राहुल गांधी के हाथ में होगी और वो प्रधानमंत्री बनेंगे। रावगढ़ विधायक जयवर्धन सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि बीते 10 साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ अन्याय किया है, किसी भी किसान की आय नहीं बढ़ी। इसी को लेकर राजगढ़ जिले में राहुल गांधी किसानों से चर्चा करने वाले हैं। जयवर्धन सिंह ने रावगढ़ क्षेत्र में स्थापित NFL गेल संयंत्रों को पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की देन बताते हुए दावा किया कि कांग्रेस की नीतियों से रोजगार सृजित हुए हैं। जयराम रमेश साहब, हमारे प्रदेश के नेता परम आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे सभी मंचासीन विराजमान हमारे साथीगण और हमारे सभी जो पत्रकार बंधु हैं, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। आज का जो दिन रहा है राहुल जी के भारत जोड़ो न्याय यात्रा का, मेरे हिसाब से इस पूरी यात्रा में जो राहुल जी बात कर रहे हैं किसान के न्याय के बारे में, महिलाओं के न्याय के बारे में, लेकिन आज का दिन 4 तारीख को और राघोगढ़ में अगर सबसे बड़ा विषय रहेगा तो युवाओं के न्याय का विषय रहेगा। आज से 40 साल पहले राघोगढ़ एक छोटा सा गांव था और सन 80 और सन 90 के बीच में कांग्रेस की 2 सरकारों ने, एक वो सरकार जिसमें स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी, जिनके कार्यकाल में राघोगढ़ को NFL का प्लांट दिया गया जो आज भी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट है, और उसके बाद सन 84 और 89 के बीच में राजीव गांधी जी के नेतृत्व में हमको गेल का प्लांट मिला था जो आज भी पूरे देश में सबसे बड़ा LPG प्लांट है। इन 2 उद्योगों के माध्यम से लगभग राघोगढ़ और गुना जिले के लगभग 20,000 लोगों को रोजगार मिला है, लगभग 3 से 4,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिला है और लगभग 15,000 लोगों को इनडायरेक्ट इससे रोजगार मिला है। जब जयराम रमेश साहब पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय उन्होंने पूरे देश के हर पंचायत के लिए, हर ग्रामीण वासी के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, सोनिया गांधी जी के सोच के माध्यम से मनरेगा स्थापित की थी, जिसके माध्यम से गांव का युवा उसको स्वरोजगार मिला था, उसकी आर्थिक शक्ति में वृद्धि हुई थी। उसके अलावा भी आज दिन तक मध्य प्रदेश में जो भी सरकारी पद हैं, चाहे शिक्षा कर्मी के हो, चाहे रोजगार सहायक के हो, पंचायत सचिव के हो, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हो, आशा कार्यकर्ता के हो, ये सब सरकारी पद कांग्रेस पार्टी की देन रही है। आज दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 सालों में हमारे गांव के युवा को, शहर के युवाओं को एक भी नई सरकारी पद नहीं दिया गया है। ये सबसे बड़ा अंतर कांग्रेस और भाजपा में है। मैं मानता हूं जो आज राहुल जी ने बात कही है, ये बात पूरे प्रदेश और देश के हर कोने तक पहुंचेगी कि सरकार जिस दिन देश में कांग्रेस की बनेगी, और मैं तो मानता हूं जो नए रोजगार, बड़े बड़े रोजगार जिसके माध्यम से हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, वो तभी संभव होगा जब देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी बनेंगे। आज राघोगढ़ के प्रोग्राम के बाद बीनागंज में राहुल जी का रोड शो रहेगा और बीनागंज के बाद ब्यावरा में राहुल जी का रोड शो रहेगा, उनका वहाँ संबोधन भी रहेगा, और फिर ब्यावरा के बाद भाटखेड़ी में, वहाँ पर जहाँ पर रात्रि विश्राम भी है, वहाँ पर किसानों की वहाँ पर महापंचायत रखी है, जिसमें अनेकों किसान राहुल जी के साथ चर्चा करेंगे। वर्तमान में मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार है उनके द्वारा जो अति की गई है किसानों के साथ, और विशेषकर जो पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने जो अन्याय किया है किसानों के साथ, इन बिंदुओं पर राहुल गांधी जी हर किसान से चर्चा करेंगे। क्योंकि हम याद करें, जब सरकार यूपीए के समय
मनमोहन सिंह जी की थी, उस समय हर किसान को अपनी फसल का सही दाम मिलता था। लेकिन जो दाम फसलों के आज से 10 साल पहले थे, आज भी वही दाम फसलों के हैं। कहीं ना कहीं भाजपा के राज में, मोदी जी के राज में किसान की आय में वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि मोदी जी के राज में जो किसान की लागत है वो दोगुनी हुई है। तो ये कुछ मुद्दे हैं जिन पर आज शाम को राजगढ़ भाटखेड़ी में राहुल गांधी जी चर्चा करेंगे किसानों के साथ में। और गुना जिले के जो एक एक किसान है, एक एक युवा है, एक एक नौजवान है, सबकी तरफ से राहुल गांधी जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, जो आज उन्होंने समय हमारे ज़िले में दिया है, हमारे क्षेत्र में दिया है। ये ऐसे पल हैं जो हम कभी नहीं भूल पाएंगे। मैं राहुल जी का पुनः बहुत बहुत आभार करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।